तो इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी, ये होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें निकालना क्या है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो हम निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल हाफ इंटू 1 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, (48 जूल आ गया। अब थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों के बराबर कर देंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू टोटल मास 3 इंटू 4 का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0। इसको हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस, इस लाइन को रेफरेंस मान लिया हमने। तो ये 10 है। ओके, ये कोस थीटा है, तो ये कितनी हो जाएगी 10 माइनस 10 कोस थीटा। ओके, 10 माइनस 10 कोस थीटा हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी, इसमें 0 प्लस यहाँ आने के बाद कितनी हो जाएगी 0। अब m मास कितना है, मास 3 इंटू 10 इंटू mgh, 10 माइनस ले लो 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 48/2 इक्वल टू 300 1 माइनस कोस थीटा 24। क्या करते हैं, 24 इक्वल टू 300 1 माइनस कोस थीटा, ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कोस थीटा माइनस 1 आएगा। अभी हम इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 276 डिवाइड बाई में 300 इक्वल टू कोस थीटा और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 276 डिवाइड बाई में 300। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस पे यहाँ पे बॉल टकराती है किसनी, बी नोट से। जब बॉल उठेगी तो वो ई वी नोट से उठेगी। ओके, ये मैं प्रूव कर दूंगी। जब वापिस से यहाँ टकराएगी तो कितनी से टकराएगी, ई की पावर 2v नोट से, ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई वी नोट से टकराएगी। और जब वापिस उठेगी तो वो कितने से उठेगी, ई की पावर 2v नोट से टकराएगी तो ई की पावर v नोट से। जब ये वापिस उठेगी तो कितने, ई की पावर 3v नोट से। आफ्टर n कोलिजन कितनी हो जाएगी, ई की पावर n v नोट। तो इसमें क्या है कि when a ball strike to the ground
velocity v node and coefficient of restitution is E, then after n collision velocity is e की पावर n v नॉट. ओके, ये कैसे है कि E इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये मान लीजिए हमने मान ली कितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें दे रखी है कितनी v नॉट, तो अप्रोच दे रखी है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी e v नॉट. ये हो गया प्रूफ. ऐसे ही अगला क्या है, एक बॉल को इनिशियल हाइट से एच हाइट से नीचे छोड़ दिया जाता है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है. जब उसको एच हाइट से छोड़ा जाता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2gh होता है. जब किसी बॉल को जीरो वेलोसिटी से एच हाइट से छोड़ा जाता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh. तब ये ऊपर उठेगी. जब ये वापस ऊपर उठ के जाएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से उठेगी, ये e की पावर 2h. जब ये वापस नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e की पावर 4h. जब ये अगले में क्या हो जाएगी, e की पावर 6h. आफ्टर n कोलिजन में कितनी हो जाएगी, आफ्टर n कोलिजन के बाद, आफ्टर n कोलिजन e की पावर 2nh इसकी हो जाएगी. इसका प्रूफ क्या है कि when a ball released from h height h with velocity 0, then and coefficient of restitution is E equal to E, then after n collision velocity is e की पावर 2nh. ओके, इसका क्या है कि हम लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जब ये यहाँ तक रही तो इसकी पावर कितनी थी, ये कितनी वेलोसिटी से टकराई, √2g. जब किसी बॉल को अच्छा इसे छोड़ा जाता है तो वो टकराती है, √2g जो होती है उसकी वेलोसिटी. जब ये ऊपर उठेगी तो इसकी कितनी होगी, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी √2gh. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी e की पावर √2gh का स्क्वायर प्लस 2gs. ओके, तो कितनी आ जाएगी ये, इसकी इसमें हम निकाल लेंगे. तुम्हारे पास s कितना हो जाएगा, s हमारे पास हो जाएगा e की पावर 2h. ओके, e की पावर 2h से ये वापिस होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, e की पावर 2h. ओके, जब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2h. ओके, देन रेडियो आगे दे रखा है
कि ये ब्लॉक है 1 kg का। यहाँ एक दूसरा ब्लॉक है, मान लीजिए 2 kg का, 0। यहाँ से एक ब्लॉक को 1 kg की है, 6 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा जाता है। फाइंड गिवन क्या दे रखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्प्रिंग। इसमें हम जब ये निकालते हैं तो हम कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद करके हम इसे निकालते हैं। तो इसमें हम ये होगा कि इसके ही कंबाइन इसमें ही आ जाएगी इसके बाद ब्लड 1 kg की। तो इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तभी निकलेगा जब भी इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसमें कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम स्प्रिंग में ना ही कोई चेंज आएगा, क्योंकि हम जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर कोलिजन देखते हैं और कोलिजन होने के थोड़ी देर बाद ही उसमें चेंज आता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। तो हम तो जस्ट 8 सेकेंड्स का 1000वां हिस्से में इसमें हम देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 6 इक्वल टू पी फाइनल 3 2v। तो v कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसमें ये पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालना है। तो हम इसमें तुरंत जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद उसमें स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पी सिस्टम कितना आ जाएगा, पी सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 1 प्लस ये 0 है, 1 × 0 तो 6 आ गया। और पीसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 1 × 6 × 6 प्लस 0 18 जूल। और वीसीएम कितना आ जाएगा, पीसीएम डिवाइड बाय में एमसीएम, पीसीएम कितना है 6 डिवाइड बाय में 2, 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 2 इंटू टोटल मास 2 kg हो गया, 3 × 3 9 जूल आ गई। तो लॉस कितना आ गया, मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 9 जूल लॉस। अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, के इसका दे दिया 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स कितना हो जाएगा √9। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें हम जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन सेकंड्स मतलब होते ही हम देख रहे हैं, तो स्प्रिंग में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हम स्प्रिंग में निकाल रहे हैं वो मतलब 1000वें हिस्से में देखते हैं। तो इस ब्लॉक पे हम इसी ब्लॉक को लेते हैं, इस ब्लॉक पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे ही कोलिजन होते ही देखते हैं हम इसे।